चलो बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। देखो यहाँ पे रेशियो कुछ लिया है हमने, ठीक है। तो जैसा फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए थे ना परसेंटेज में, वैसे ही रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों का तरीका सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो डिनोमिनेटर को आप 100 बना दीजिए, और अगर नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का सिंबल डाल दो। जैसे देखो ये है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, रेशियो में लिखा हुआ है ना इसे 14:25, इसको करते हैं 14/25, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लगा दो परसेंटेज का सिंबल। तो तुम्हारा ये देखो, ये कटा 4 से, 14×4 56%। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगता है वो अपना। जैसे ये है तुम्हारे पास, तो ये हो गया 5/6, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का सिंबल लगाओ, तो ये हो जाएगा 500/6। डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना, डिवाइड कर दें। चलो 8×6 48 होता है क्या? चलो 500 को 6 से डिवाइड करो, 8 से होगा 48, कितना बचा, 2 20 6, 3 बार में जाएगा क्या, 18, यानी कि 2, यानी हो जाएगा 83 होल 2/3 6% होगा क्या? हाँ। तो हो जाएगा 83 होल 1/3 का काट देना उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना %, ठीक। जैसे ये है, ठीक है ना, कितना है 111 बाई कितना 125, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का सिंबल इसमें लगाओ। देखो ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 4 से, कितना हो गया 4 हो जाएगा क्या, 4/5 डिवाइड कर देना 88.8%। हाँ जो भी हो, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 88 कितना 8%, ठीक है। और ये है, अब इसको क्या करते हैं, इसको 8/5 कर देते हैं। इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों, तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका अपने पास है। तो ये हो गया 100, ये हो जाएगा 160/100। 100 को हटा दो और परसेंटेज लगा दो, यानी कि ये है 160%। तो सिंपल सा तरीका है, जैसा फ्रैक्शन में इस्तेमाल हुआ था वैसा ही हम लोग यहाँ भी इसको रेशियो में भी वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक रिवर्स एंगल पे देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को आराम से समझने का है, समझ करके अपने दिमाग में रखो, ठीक है। तो फिर वो तुम्हारी संपत्ति हो जाएगी, है ना बच्चों। तो तुम लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चों हो, तो मैथमेटिक्स सीखो, क्योंकि मैथ तो सीखने के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है भाई मेरे। इससे आसान सब्जेक्ट तो दुनिया में होता ही नहीं है। कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई झमेला नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, बस वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा, वो मेरा अब रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात होती है। तो चलिए आइए अभी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से रेशियो में जाएंगे। किसमें जाएंगे, रेशियो में। तो अभी हम क्या बोले थे कि परसेंटेज का सिंबल को हटाओ और उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा ये जो है ये हो जाएगा 17 × 1/100 होगा क्या, यानी कि इसको आप कह सकते हो 17/100। नहीं, अब तुम देखो कि 17 और 100 एक दूसरे से नहीं कटेगा। क्यों? इसलिए कि 17 जो है ना वो प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर कौन कौन है, एक तो खुद 17 है और दूसरा 1 खुद है। 1 और 17 के अलावा इसका कोई फैक्टर है और नहीं है ना, तो फिर 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 17 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो 17 के टेबल में तो 100 आता नहीं, इसलिए ये जो हो जाएगा इसी फॉर्म में रह जाएगा। यानी कि ये तुम्हारा बनेगा 17:100 का रेशियो। समझ गए बात कि नहीं? नेक्स्ट है दूसरा, आपके पास है 72%। कितना है, 72 × 1/100। ऐसा करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 72 बाई कितना हो जाएगा 100, कटेगा क्या, कितना से, 4 से, हाँ 18×4 कितना होता है 72। ये हो जाएगा 18, और ये 4 से कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 18/25। अब ये कटेगा फर्दर, अब ये आगे कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 18:25 का रेशियो ये बन जाएगा। नहीं, तो देखो ये तुम्हारे पास है 125 है, डेसिमल है यहाँ पे, और ये परसेंटेज को हटा के तो 100 नीचे में ले आए ना। लेकिन ये डेसिमल एक और है, इसका एक 10 नीचे आएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 125 बाई कितना 1000 होगा ना। और देखो अभी 25 से दोनों कट रहा है ना। थोड़ा सा टेबल उबल याद कर लिया करो यार, है कि नहीं, मैथ पर मजाक थोड़ी ना। तो 5 से कटेगा 25 से, और ये 40 से कटेगा,
और 5 के टेबल में तो 40 आता है, क्या आता होगा 1/8 आएगा ना, 1/8 यानी कि 1:8 का ये है रेशियो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसको भी। ये है 2:5, परसेंटेज को हटाओ, नीचे में कितना लाओ 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 225/100 और दोनों 25 से कट रहा है, कितने बार में, ये 9 बार में कटेगा क्या, और ये 4 बार में, यानी कि 9/4, यानी कि ये हो जाएगा 9:4। ठीक है, तो अभी हम लोग रेशियो फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए, परसेंटेज से कहाँ आए, रेशियो में, अब फ्रैक्शन में आए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, रेशियो से कहाँ गए, परसेंटेज में, फिर कहाँ से आए, परसेंटेज से फिर वापस रेशियो में आए। तो ये एक दूसरे में आपस में क्या होता है, कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, और आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, भैया ये रेशियो है, ये कितना परसेंट होगा, ये परसेंटेज है, ये कितना रेशियो में जाएगा, तो क्या रेशियो बनेगा इसका, ये फ्रैक्शन है, ये कितना परसेंट होगा, और ये परसेंटेज है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, तो रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये आपस में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से डेसिमल में कैसे आते हैं, है ना, ये था एक चीज़। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा कि ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं, फ्रैक्शन, रेशियो, डेसिमल, परसेंटेज, ये आपस में एक दूसरे से कन्वर्टेबल है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि बस कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट एक ही जैसा चीज़ एक ही जैसा चीज़ है। तो थोड़ा इस पर फोकस करके, थोड़ा इस पर मेहनत करके आप लोग इसको कन्वर्ट कीजिए एक दूसरे में, और कुछ न्यूमेरिकल आपकी जो बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे, काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में है, आप किसी को फॉलो कीजिए, किसी का न्यूमेरिकल उठाइए, किसी का न्यूमेरिकल बनाइए। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसको समझ करके अपने पास रखने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, चलो तो एक मिनट, अभी हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप हमारे वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको पसंद कीजिए, है ना, और कम से कम देखिए तो ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हार्डवर्क के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, राइट, चलो इसी नोट के साथ आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।